जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आरटीआई को देखने वाले हैं। ये आरटीआई किस अर्थ से और इस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग अभी देखेंगे, अब इस आरसी से भी डाटा जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, यानी कि जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका था लेकिन वो छात्र फिर भी वहाँ पे ज्वाइनिंग में नहीं गए। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये लोग ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। इनको आरएससी ने मौके भी दिए होंगे, बट फिर भी ये छात्र वहाँ पे नहीं पहुँचे, ठीक है। तो ये सीधा सा फायदा होगा वेटिंग वाले छात्रों के लिए, जो कि पीटी पास है और जिनका डीवी अभी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा, जो छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन करते हैं, वो सीटें ग्रुप डी में दी जाती हैं किस छात्र को, पीटी वाले छात्र को। और ये वो आपका अधिकार भी होता है। अगर रिप्लेसमेंट की सीटें बच रही हैं, अगर वो आपको नहीं मिलनी, तो आपका अधिकार है कि वो आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था तभी बता रखा था, जितना हमारे पास शार्ट पर होगा, जो नॉट ज्वाइनिंग वाला होगा, जो या फिर रिजाइन वाला होगा, जो या फिर अदर किसी कारण से छात्र नौकरी छोड़ता है, उसके लिए होगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप नहीं मिलती हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको, अगर आपकी एक सीट भी आपको मिल गई ना, तो आपकी नौकरी लग गई, समझ लो, ये समझो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम ये भी देखेंगे, नई भर्ती का काम भी तेज हो गया। जैसा कि आप लोग पता है कि जब नई वैकेंसी आती है तो पहले कुछ काम होता है, ऐसे नहीं आ जाती, ठीक है। सब कुछ डिसाइड किया जाता है, कौन सा एग्जाम कराएगा, क्या कराएगा, कौन प्रोसेस कराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक नया नोटिस जारी हुआ, जिसमें ये लग रहा है कि नई भर्ती अब यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे और भी वैकेंसीज हो, ठीक है। अच्छा, जल्द आएगी वैकेंसी, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको अब बहुत जल्द नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब जो छात्र वेटिंग में है वो छात्र टेंशन में हो जाएंगे, सर अगर नई वैकेंसी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा तो अभी 0.5 नंबर कम है, हमारा तो 1 नंबर कम है, हमारा तो 0.005 नंबर कम है, ठीक है। तो वो सारे छात्र काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो मैं आपको बता दूं, नई भर्ती आने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। और पहली बात, जब नई वैकेंसी आती है ना, तो इस वैकेंसी का जो काम होता है वो काफ़ी तेज होता है, ठीक है। जैसे ही वो इसका नाम लेंगे, वैसे ही इसका जो आपका प्रोसेस चल रहा है ना, वो धीरे धीरे काम चल रहा है, वो काफ़ी तेजी इसमें आएगी। और इससे आपको फायदा ही होने वाला, नुकसान कोई भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। आपकी जितनी वैकेंसी खाली होंगी, सारी वैकेंसी इनको फिल करनी पड़ेगी। ये इनका मतलब कहीं ना कहीं इनका दायित्व भी होगा। और आप लोगों का ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर नहीं करते हैं तो आपको दावा भी करना है, आपको वहाँ पे पहुँचाना है, अपनी बातों को रखना भी है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं दोनों नोटिस की। लेकिन सबसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे आपको हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया है, मतलब लिंक दिया है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, चलिए। देखो, ये आपने नोटिस देख लिया होगा, यहाँ पे 10/4/2024 का नोटिस है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि नई वैकेंसी, जो ग्रुप सी वाली वैकेंसी था, उसका काम अब यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे जो मोटे मोटे हम चीज़ देखेंगे, बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी हो गया। एनटीपीसी मतलब एक होता है ग्रेजुएट लेवल, एक होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो दो होता है, दो तरह की पोस्ट। इसके बाद में देखेंगे पैरामेडिकल कैटेगरी, ठीक है। ये 3 पोस्ट जो होती हैं, इनका जो नोडल आरआरबी होगा, कौन सा होगा, आरआरबी अहमदाबाद होगा, ठीक है। इससे खास आप लोगों को मतलब नहीं होना, बट फिर भी जानकारी के लिए आप लोग जान लो, ठीक है। इसी प्रकार 4 नंबर में लिखेंगे लेवल 1, और यहाँ पे मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन कैटेगरी, इनका लेवल 1 का होगा आरआरबी भोपाल, और तुम्हारा आरआरबी गुवाहाटी होगा मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन कैटेगरी का क्या, नोडल आरआरबी, ठीक है। यानी कि सारा काम यहीं थमानेंगे, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, बट फिर भी जानकारी के लिए इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे ये बताया गया कि वैकेंसी कब से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो इन दोनों एनटीपीसी की वैकेंसी होगी, वो 30/6/2025 तक काउंट की जाएगी, और ग्रुप डी की वैकेंसी 30/9/2025 तक काउंट की जाएगी। यानी कि उसको लेकर के यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी। यहाँ पे ये बोला गया कि अप्रैल में इनका वो कहीं ना कहीं वो दे दिया जाएगा, फिर इसके बाद में पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सब फाइनल मोहर, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। देखो, रेलवे हर साल यही करता है, पहले से ये बता देते हैं वैसा होता, लेकिन आपने बताया कि जो टाइम पीरियड होता है उस पर ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये लोग क्या कर पाते हैं। बस बताना तो बहुत आसान है कि बोलना हम ये सितंबर में दे देंगे, जुलाई में दे देंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग कब देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग रेलवे का इतिहास तो देख ही चुके हैं कि कब इनका भर्ती आता है, कब एग्जाम होता है, कब प्रोसेस चलता है। और अभी भी 2019 की भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारे छात्र हैं जो ज्वाइनिंग को तरस रहे हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो अलग अलग कारणों से अपनी वेटिंग में पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत नंबर्स के, और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये लोग बोलते ऐसे हैं, आपको इस पर बोलने में नहीं जाएगा, बस देखते रहो कि करते क्या है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं ऑफिसर आरटीआई की। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर रेलवे, यानी कि ये किसका रोल, गोरखपुर जोन का आरटीआई का रिप्लाई है पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इज्जत नगर डिवीजन से एक आरटीआई का रिप्लाई है, 8/4/2024 का ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई। आज कितनी तारीख है, आज 11 तारीख। यहाँ पे विषय में देखें लिखा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे, देखो 1 नंबर सवाल पूछा गया, 2 नंबर सवाल पूछा गया, और 3 नंबर सवाल पूछा गया। तो पहले नंबर सवाल क्या था, सवाल पहला नंबर था, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर वेकेंट
आप आल कैटेगरी टिल नाउ आप हाउस क्या इस सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे सकते थे बट इन्होंने क्या लिख दिया कि इसका जो सवाल का आंसर होगा वो हेड ऑफिस देगा, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिलहाल में इनके पास डाटा होता है बट ये लोग बताते नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 2 नंबर का सवाल पूछा, हाउ मेनी सीट्स हैव कैंडिडेट नॉट ज्वाइंट आफ्टर पैनल ऑफ इज्जत नगर डिवीजन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इज्जत नगर डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए। तो यहाँ पे बोला गया टोटल 43 कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन इन, यहाँ पे बोला गया वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे 43 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं सिर्फ इज्जत नगर डिवीजन में। आपको ये भी पता होगा गोरखपुर जोन में अच्छे खासे डिवीजन है, करीब 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन के बाद मतलब समझ लो कि 4 से 5 डिवीजन हुई हैं, तो इसमें अच्छा खासा डाटा होगा। तो जो छात्र भी वेटिंग कर रहे हैं ना, उसका रिप्लेसमेंट का मतलब जो नॉट ज्वाइन वाला होता है, जो रिजाइन का होता है, वो डाटा अभी आएगा। आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई भी जो सवाल था उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।